दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। मतलब वोल्टेज और करंट में क्या अंतर होता है, ये दोनों के अंदर क्या अंतर आ जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर देगा। दोस्तों वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा वोल्टेज के बारे में जान लेते हैं। ये वोल्टेज क्या होता है। दोस्तों वोल्टेज को हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं, अब कभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वोल्टेज को कहीं कहीं पे दोस्तों हम लोग टेंशन भी बोल देते हैं, यानी इलेक्ट्रिक टेंशन, या फिर दोस्तों कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है, वो भी दोस्तों वोल्टेज ही है। तो दोस्तों आखिर वोल्टेज क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं एक बात बताऊं, हमारा वोल्टेज और ये जो दोस्तों करंट होते हैं वो दोस्तों हमारा पावर स्टेशन में बनते हैं। पावर स्टेशन का मतलब दोस्तों ऐसी जगह जिस जगह पे हमारा पावर बन रही है, यानी हमारा बिजली बन रही है। जहाँ पे दोस्तों बिजली बनती है वहाँ पे क्या बनती है, वोल्टेज बनता है या फिर करंट बनता है। तो दोस्तों वहाँ पे हमारा बनती है वोल्टेज, ठीक है। वहाँ पे ओनली फॉर वोल्टेज बनती है, वहाँ पे करंट नहीं बनता। करंट हमारा कहाँ बनती है वो भी दोस्तों मैं आपको बता रहा है। दोस्तों सबसे पहले चीज एक बात मैं आपको क्लियर कर दूंगा अच्छे से। जैसे आपने कोई बैटरी देखे होंगे, ये हमारा एक बैटरी है। इस बैटरी पे हमारा दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है दोस्तों पॉजिटिव और एक होता है दोस्तों नेगेटिव। और दोस्तों जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के बाद आ जाती है ये सप्लाई हो जाती है हमारा डीसी सप्लाई। और दोस्तों आपको ये तो बात तो पता है डीसी सप्लाई में भी वोल्टेज और दोस्तों करंट होते हैं। और दोस्तों आपने जो बैटरी देखे होंगे वो दोस्तों 12 वोल्ट की है, उसका भी कुछ करंट होता है। डीसी पे दोस्तों हमारा फेज न्यूट्रल नहीं होता। और ये जो दोस्तों फेज और न्यूट्रल है, फेज न्यूट्रल की जगह पे दोस्तों हमारा होती है पॉजिटिव और दोस्तों ये नेगेटिव। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास एक बैटरी है और दोस्तों जो बैटरी है वो 150 AH का है, और ये जो दोस्तों बैटरी है ये फुल चार्ज है। फुल चार्ज में दोस्तों क्या बिहेव करेगी, और दोस्तों ये बैटरी में तो दोस्तों करंट पहले से ही खाता है। जब भी दोस्तों हम ये बैटरी को लोड पे कनेक्ट कराएंगे और दोस्तों इसके अंदर हम वोल्टेज फुल कर देते हैं, जैसे कि ये बैटरी में चार्ज इकट्ठा हो जाता है। और ये जो दोस्तों बैटरी का वोल्टेज है, वोल्टेज का चार्ज इकट्ठा होने के बाद जो करंट होता है, करंट का काम क्या होता है। और ये जो दोस्तों नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड से दोस्तों पॉजिटिव साइड को करंट फ्लो करता है, और ये जो दोस्तों करंट फ्लो कराता है वो होता है दोस्तों हमारा वोल्टेज। अभी दोस्तों बिल्कुल अब ये सारे चीजें क्लियरली समझ पाओगे। जैसे कि दोस्तों आप ये मान के चलिए हमारे पास एक पानी का टंकी है और एक नीचे पानी का टंकी रखी हुई है, और यहाँ पे मैंने एक नल लगा रखा है और ये नल ओपन है। ये हमारा टंकी है और टंकी के अंदर दोस्तों पानी भरा हुआ है। और ये दोस्तों क्या होगा, ये हमारा पानी टंकी के नीचे कंटिन्यू गिरता रहेगा। ये पानी दोस्तों कब तक गिरता रहेगा, ऊपर से ये जो दोस्तों पानी भरा हुआ है इसका प्रेशर जब तक रहेगा तो दोस्तों उस तक हमारा पानी प्रेशर में नीचे आएगा। और दोस्तों जैसे ही प्रेशर खत्म हो जाएगा हमारा पानी गिरना बंद हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हमारा जो करंट होता है वो करंट हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव साइड कंटिन्यू चलता रहता है जब तक उसको वोल्टेज मिलता रहता है। यानी वोल्टेज क्या करता है दोस्तों, करंट को धक्का लगाता है। दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं वोल्टेज है क्या। अगर दोस्तों आपको इंटरव्यू में पूछते हैं वोल्टेज क्या है, हमारा जो करंट है एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने का काम करता है। वोल्टेज एक तरीका का प्रेशर है, सिंपली उनको बोल सकते हो। वोल्टेज का काम सिर्फ इतना सा होता है, जैसे कि दोस्तों हमारे पास एक पानी का मोटर पड़ा हुआ है और ये मोटर के पीछे नीचे एक टैंक पड़ा हुआ है। ये पानी एक तरीके का करंट है, हमको इसको यहाँ पे पहुंचाने का है। ये पानी दोस्तों हम लोग ये मोटर के थ्रू पहुंचाएंगे। ये मोटर हमारा क्या करेगी, इसको प्रेशर देगी पानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, और ये हमारा पानी इधर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों मोटर क्या कर रही है, मोटर हमारा ये प्रेशर दे रही है। और दोस्तों वोल्टेज भी ऐसा होता है, यहाँ का करंट हमारा उठा के यहाँ तक पहुंचा देता है। तो दोस्तों वोल्टेज का काम सिंपली इतना सा होता है, हमारा करंट को धक्का लगाने का काम करती है वोल्टेज। दोस्तों आपको मैं और एक चीज बताऊं, हमारे लिए वोल्टेज इंपॉर्टेंट है या फिर करंट इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और आपका मन में कभी भी कंफ्यूजन आ जाती है तो दोस्तों ये कंफ्यूजन को आप हटा सकते हो। वोल्टेज ज्यादा जरूरी है या फिर करंट ज्यादा जरूरी है, हमारे को जो इलेक्ट्रिकल का शॉक लगता है। और दोस्तों ये एक हमारा बॉडी है, हमारे को जो इलेक्ट्रिकल का शॉक लगती है और दोस्तों ओनली फॉर करंट से लगती है, वोल्टेज से हम लोग को शॉक नहीं लगती है। पर दोस्तों ये जो करंट तब तक, जैसे कि एक वायर है, इस वायर में तब तक करंट फ्लो नहीं हो सकती जब तक हमारा इस वायर पे वोल्टेज का प्रेशर ना हो। जब वोल्टेज का प्रेशर होगा तभी हमारा इस वायर में करंट फ्लो होगी और हम लोग को इलेक्ट्रिकल का झटका तब लग सकती है। और दोस्तों कोई भी उपकरण चलती है, जैसे हमारी एक मोटर है, ये मोटर दोस्तों किससे चलेगी, हमारे पास जब तक करंट नहीं आएगा। दोस्तों हम लोग बोलते हैं नहीं कि करंट चला गया है बोल के, और दोस्तों हम लोग बोलते हैं ना बिजली नहीं आ रही, वो दोस्तों बिल्कुल सही बोलते हैं। बिजली का मतलब दोस्तों हमारा करंट नहीं आ रहा, और करंट तब आएगा जब भी हमारे वोल्टेज आएंगे। जैसे दोस्तों मानते हैं पावर स्टेशन का
पावर स्टेशन की दोस्तों पूरा पावर आपके हाथ में है। आप जब चाहो उसको बंद कर सकते हो, आप जब चाहो उसको चालू कर सकते हो। तो दोस्तों पावर स्टेशन आपने बंद कर दिए। जैसे आप पावर स्टेशन को बंद कर दोगे, पावर स्टेशन क्या करेगा, वोल्टेज बनाना बिल्कुल ही बंद कर देगा। तो वोल्टेज बनाना बंद कर देगा। जैसे ही वोल्टेज बनाना बंद कर देगा दोस्तों, यहाँ पे करंट कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल का जो दोस्तों चार्ज इकट्ठा है और दोस्तों वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। हमारा कोई भी उपकरण नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों वोल्टेज बिल्कुल तरीके से बंद हो गई है। यानी हमारा करंट को आगे धक्का लगने वाला काम बंद हो गया है। आखिरकार हम लोग अगर करंट की बात करते हैं, करंट क्या होता है। करंट एक सिंपल सा बात है, डिफिनेशन लिख देता हूँ जैसे कि दोस्तों बिल्कुल क्लियर ही समझ जाओगे। करंट समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखा है, इससे आप करंट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाओगे। दोस्तों करंट क्या होता है, अगर आपको ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं, आप ये डिफिनेशन पढ़ लेगा। पर दोस्तों मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा भी नहीं है, पर दोस्तों मैं वीडियो बनाते बनाते हैंड राइटिंग मेरा अच्छा हो जाएगा। अभी दोस्तों हम लोग वीडियो में आ जाते हैं। अगर आपको कोई इंग्लिश में पूछे तो दोस्तों ये बता सकते हो, अगर आपको कोई हिंदी में पूछे तो दोस्तों ये बताइए आप। अगर आपको कोई हिंदी में बताइए तो दोस्तों ये आप फॉलो कर सकते हो। करंट एक सिंपल सा चीज है। इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, वो दोस्तों करंट क्या होता है, हमारा दोस्तों मान लीजिए ये हमारा एक वायर है और दोस्तों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल का चार्ज है, ये इलेक्ट्रिकल का जो दोस्तों पूरा चार्ज इधर इकट्ठा है, इलेक्ट्रिकल का चार्ज को फॉलो करना। यानी दोस्तों हमारा ये जो वायर है, वायर में कितना इलेक्ट्रिकल का चार्ज फ्लो हो रहा है, वो होता है दोस्तों करंट। आपने देखा होगा हम लोग करंट को नापते हैं सिटी से, किलोमीटर दोस्तों इंडस्ट्री में आप लोग देखे होंगे। आप अगर दोस्तों आपका इंडस्ट्री के अंदर किलोमीटर लगाए होंगे, किलोमीटर हम लोग कभी भी वायर पे लगाते हैं और दोस्तों ये हमारा वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमको पता चल जाता है। और दोस्तों ये वायर के अंदर से हमारा इधर से, जैसे कि दोस्तों ये हमारा एक वायर है, इस वायर में जैसे तो दोस्तों मैंने किलोमीटर यहाँ लगाया है, इस जगह से यहाँ पे हमारा कितना करंट, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं, वही दोस्तों कहलाता है करंट। इलेक्ट्रिकल का चार्ज दोस्तों मैंने आपको बताया ना, तभी फ्लो होगा जब हमारा इसमें हमारा वोल्टेज होगा। और दोस्तों आपको वोल्टेज और करंट अंतर को दोस्तों पता चल गया होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं, मैंने इसे यहाँ पे मैंने बताया आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारा करंट कहलाता है। और करंट ऑलवेज फ्लो करता है नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताया था एग्जांपल की तरीके से, ये हमारा जैसे कि बैटरी का टर्मिनल है पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। जब दोस्तों ये बैटरी के टर्मिनल में, बैटरी के अंदर दोस्तों जब वोल्टेज इकट्ठा हो जाती है, दोस्तों नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड तक जाने का कोशिश करता है। और दोस्तों हमारा जो करंट होता है वो हमेशा ऑलवेज मूव करता है, हमेशा करंट फ्लो करता है नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड। और दोस्तों नीचे और एक चीज है, और ये जो दोस्तों करंट का यूनिट है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर में। करंट को हम लोग किस में नापते हैं, किलोमीटर से करंट नापे होंगे, अब बोलते हैं ना कि इसमें से इतना एम्पियर तक फ्लो कर रही है, वो हम एम्पियर में नापते हैं और इसको हम लोग शो करते हैं ए से। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले आपके मन में और एक क्वेश्चन का सवाल रह गया होगा, वो दोस्तों मैं खत्म कर देता हूँ, पावर की आखिरकार पावर क्या होता है। पावर का मतलब दोस्तों सुने होंगे ना आप, वाट। आखिर ये वाट क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। वाट के अंदर हमारा जितना भी एम्पियर है, एम्पियर के उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे वोल्टेज को, यानी फिर कितना भी वोल्टेज हो, ये वोल्टेज को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोस्तों हमारा निकल जाएगा वाट। जैसे कि दोस्तों हमारे पास एक मोटर है, ये मोटर हमारा कितना वाट की हमारे को कैसे पता चलेगी, सिंपल सा बात है, हमारी मोटर कितना करंट ले रही है। जैसे कि दोस्तों मैं मानता हूँ ये मोटर हमारा 1 एम्पियर ले रही है, मेरी मोटर यहाँ पे 1 एम्पियर करंट ले रही है, इसका जो वोल्टेज है वो 220 है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 220। और ये जो दोस्तों हमारा मोटर है, मोटर का वाट निकल गया, ये मोटर हमारा होगी 220 वाट की। पर दोस्तों आपको एक बात और एक ध्यान देना पड़ेगा, कभी भी हमारा 3 फेज की बात होगी, 3 फेज में आपके पास जो वोल्टेज है, वोल्टेज को दोस्तों √3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये होता है √3 के वैल्यू मतलब 1.732, मतलब एम्पियर इंटू वोल्टेज इंटू 1.732, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दोस्तों आपका ये आंसर आ जाएगा वाट में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली हुई होगी। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग को प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर बताइए। अगर आपका मन में कुछ डाउट रह रहा है, कुछ क्वेश्चन रह रहा है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पे मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। इसका बारे में दोस्तों मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।